नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ माह में जेठूड़ा सींचने की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, ज्येष्ठ माह में नियम से पीपल के पेड़ को सींचने व आकड़े के पेड़ को सींचने को जेठूड़ा बोलते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहते थे। उस राजा के 2 रानियां थीं। राजा की छोटी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हर महीने के व्रत त्योहार बड़े ही नियम से करती थी। इसी प्रकार उसने ज्येष्ठ माह के महीने में जेठूड़ा सींचने का नियम ले रखा था। वो जेठ के महीने में आकड़े के पेड़ में नियम से मीठा जल और 2 रोटी गुड़ रखकर चढ़ाती थी। परंतु बड़ी रानी पूजा पाठ में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। उसने रानी से कहा, तू क्यों इतनी पूजा पाठ करती है? तेरा भगवान हमें क्या दे सकता है? हमारे पास तो राजा की कृपा से पहले से ही बहुत सारा धन है। उसकी बात सुनकर छोटी रानी ने कहा, दीदी, ये सारा राजपाट ईश्वर की कृपा से ही मिला है। हम सबको ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। बड़ी रानी ने कहा, इस आक और पीपल के पेड़ में कौन से देवता है? ऐसा बोलकर रानी ने सारे आसपास के आक के पेड़ राजा से ये कहकर पड़वा दिए कि मुझे इनमें से बदबू आती है। वैसे भी राजा का मन बड़ी रानी पर अधिक था। राजा को भी छोटी रानी का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था, परंतु छोटी रानी तो इसी बात से खुश रहती थी कि राजा हमेशा खुश रहे और उसका सुहाग सदा बना रहे। परंतु अब बड़ी रानी ने सारे आक के पेड़ पड़वा दिए। छोटी रानी ने सोचा, मेरा तो नियम टूट जाएगा जेठूड़ा सींचने का। अब मैं क्या करूं? ये सोचकर रानी घर से दूर जंगल में आक का पेड़ सींचने गई। उसके खूब ढूंढने के बाद एक आक का पेड़ दिखाई दिया और रानी ने उसकी पूजा करी और महल में आ गई। इसी तरह आधा जेठ का महीना बीत गया। रानी रोज मीठा जल और 2 रोटियां आक के पेड़ पर चढ़ाकर आती। एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी के खिलाफ राजा के कान भर दिए कि छोटी रानी सारा दिन जंगल में डोलती फिरती है, पता नहीं क्या काला जादू करेगी हम पर और हमारे बच्चों पर। आप ऐसा करिए, उसे महल से बाहर निकलवा दीजिए। राजा को तो छोटी रानी वैसे भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब राजा ने रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी, परंतु उसने अपनी पूजा का नियम नहीं छोड़ा। इधर महल में राजा की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि वो सब छोटी रानी के भाग्य और उसकी ईश्वर भक्ति की वजह से ही था। ये सोचकर राजा अपने सिपाहियों के साथ रानी को ढूंढने जंगल में गए। राजा को जंगल में रात हो गई, परंतु उन्हें रानी की झोपड़ी नहीं मिली। अब राजा और सैनिक भूख प्यास से व्याकुल जंगल में भटकने लगे। राजा ने सैनिकों को कहा कि यदि उन्हें जल और कुछ भोजन मिल जाए तो वो बच जाएगा, अन्यथा उनके प्राण निकल जाएंगे। वैसे भी उस समय जेठ का महीना था, जिसमें प्यास और गर्मी अधिक लगती है। सैनिकों ने खूब ढूंढा, परंतु आसपास कहीं पानी व भोजन नहीं मिला। उधर राजा की हालत बहुत खराब हो गई, परंतु रानी ने आग को पूरे नियम और भक्ति भाव से सींचा था। उसी भाव से प्रसन्न हो आग देवता ने जिस आग के पेड़ को रानी सींचती थी, उसी आग के पेड़ से जल की धार निकाली और मीठे जल का सरोवर बनाया। और जो 2 रोटी और गुड़ आग पर चढ़ाती थी, उन रोटियों का ढेर सारा मीठा भोजन बन गया। राजा ये सब देखकर हैरान था। उस सब ने जल पिया और भोजन ग्रहण किया। इससे राजा की जान बच गई। अब राजा आवाज लगाने लगा कि यहाँ जल और भोजन की व्यवस्था करी है, कृपा हमारे सामने आए। तभी वहीं आग देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, राजा, ये सब तेरी छोटी रानी के पूजा भाव से प्रसन्न हो मैंने उसके सुहाग की रक्षा करी है, अन्यथा तू तो इस लायक नहीं कि मैं तुझे प्राण दान कर दूं। राजा ने आग देवता से अपने किए की क्षमा मांगी और रानी का पता पूछा। आग देवता ने राजा को रानी की कुटिया का मार्ग बताया। अब राजा ने रानी से अपने किए की क्षमा मांगी और अपने साथ महल ले गए और बड़ी रानी को दंड देने का निर्णय लिया।
परंतु छोटी रानी बड़ी ही कोमल हृदय की थी। उसने बड़ी रानी को क्षमा कर दिया। आग देवता की कृपा से अब रानी के महल में आते ही महल की आर्थिक स्थिति फिर से ठीक हो गई और 9वें महीने उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार रानी ने ज्येष्ठ माह में जेठूड़ा सींचा और आग देवता ने रानी पर कृपा करी। हे आग देवता, कहानी कहने, सुनने और हुकार भरने वालों पर भी अपनी कृपा करना। जय हो आग देवता की, जय हो पीपल देवता की। तो दोस्तों, ये थी जेठूड़ा सींचने की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।